वहीं ऑल पार्टी मीटिंग के बाद लोकसभा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी बीएसी की मीटिंग हुई। इसमें बिलों पर चर्चा के लिए समय तय किया गया। मॉनसून सत्र में FCRA संशोधन बिल पर 4 घंटे चर्चा होगी। इसके अलावा आयकर संशोधन बिल के लिए 4 घंटे, जजों की संख्या से जुड़े बिल के लिए 4 घंटे, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन बिल के लिए 4 घंटे, वंदे मातरम से जुड़े बिल के लिए 4 घंटे और MSME बिल पर चर्चा के लिए 5 घंटे तय किए गए हैं। संसद के सत्र में अभी तक परिसीमन बिल का जिक्र नहीं है, लेकिन विपक्ष की नजर इसी बिल पर टिकी हुई है। सरकार ने भी साफ किया है कि अगर सत्र के बीच में कोई बिल लाया जाएगा तो इसकी जानकारी बीएसी की मीटिंग में दी जाएगी। यानी साफ है, सरकार सत्र के बीच में चौंकाने वाला फैसला ले सकती है। परिसीमन बिल मुद्दे पर फिलहाल सरकार 360 नंबर के फेर में फंसी है, क्योंकि बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, जो फिलहाल सरकार के पास नहीं है। बात नंबर गेम की करें तो इस वक्त लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, जिनमें से 3 सीटें खाली हैं। ऐसे में मौजूदा सीटें 540 हैं। इनमें एनडीए के साथ 318 सांसद हैं। वहीं इंडी गठबंधन के पास 183 सांसद हैं, जबकि अन्य के साथ 39 सांसद हैं। टीएमसी से बगावत कर एनसीपीआई में शामिल हुए 20 सांसदों ने मोदी सरकार को हर मुद्दे पर समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। We have decided to extend our support to India government, and whatever issues will be tabled for discussion, we'll take part in all issues and in all discussions. We have also decided we still believe that House should run. बात परिसीमन बिल को पास कराने की करें तो यहां सरकार और विपक्ष के बीच आंकड़ों का जोड़ घटाव चल रहा है। वैसे सरकार का फोकस केवल इसी विधेयक पर सीमित नहीं है, बल्कि एक देश एक चुनाव और न्यायिक सुधारों जैसे बड़े संवैधानिक बदलावों के लिए जरूरी सुपर मेजॉरिटी हासिल करने पर भी है। लोकसभा में इस वक्त 543 में से 540 लोकसभा सांसद हैं, जिनका 2/3 नंबर होता है 360। एनडीए के पास इस वक्त 318 सांसद हैं। ऐसे में उसे परिसीमन बिल पास कराने के लिए 42 सांसदों की जरूरत है। इसीलिए सरकार की निगाह समाजवादी, डीएमके और एनसीपी शरद गुट पर है। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के 37, डीएमके के 22 और एनसीपी शरद गुट के 8 और टीएमसी के बचे 8 सांसद हैं, जिनका कुल आंकड़ा पहुंचता है 75। ऐसे में अगर डीएमके और एनसीपी शरद गुट मोदी सरकार के साथ आता है तो भी 12 सांसद कम रह जाएंगे। ऐसे में मोदी सरकार को समाजवादी पार्टी और टीएमसी के सांसदों को अपने पाले में लाने की कोशिश करनी होगी। मोदी सरकार के पास इस वक्त 4 विकल्प दिख रहे हैं। पहला विकल्प, विपक्ष के 42 सांसद टूट, विलय या समर्थन के जरिए एनडीए में शामिल हों। दूसरा विकल्प, विपक्ष में सांसद गैर हाजिर रहें। तीसरा विकल्प, डीएमके, एनसीपी, शरद गुट और निर्दलीय और छोटी पार्टियों के सांसद समर्थन दें। चौथा विकल्प, वोटिंग के दौरान कांग्रेस के कुछ सांसद गैर हाजिर हो जाएं। यही वजह है कि मोदी सरकार इस बार परिसीमन बिल पर जल्दबाजी नहीं दिखा रही। बात राज्यसभा की करें तो यहां मोदी सरकार के लिए 2/3 बहुमत जुटाना फिलहाल आसान दिख रहा है। मॉनसून सत्र के पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में वंदे मातरम से जुड़ा बिल पेश करेंगे। साथ ही राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक आज दोपहर 1 बजे होगी। वंदे मातरम से जुड़ा बिल लाने के पीछे सरकार का मकसद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को वही कानूनी और दर्जा और कानूनी सुरक्षा देना है जो अभी राष्ट्रीय गान जन गण मन को हासिल है। अगर ये बिल लागू हो जाता है तो राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम एक्ट में बदलाव होगा, जिसके बाद वंदे मातरम का अपमान करना एक सजा वाला अपराध बन जाएगा। साथ ही कानूनी सुरक्षा के मामले में इसे राष्ट्रीय गान के बराबर माना जाएगा। इस कानून के लागू होने के बाद अगर कोई जानबूझकर राष्ट्रीय गीत का अपमान करता है या गाने में रुकावट डालता है तो उसे 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकता है। ये बिल सरकार राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के साल भर चलने वाले जश्न के मौके पर लेकर आई है। हर्ष का विषय ये भी है कि जब पूरा देश
वंदे मातरम का 150वां वर्ष मना रहा है, तब इस शब्द संग्रहालय का उद्घाटन हो रहा है। यहाँ मंच पर खड़े रहकर वंदे मातरम का पूरा गान हम सुनते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है कि भारत माता के प्रति मेरा भाव क्या होना चाहिए। और ये इतने बड़े बोध से आजादी के 76-77 साल तक देश अनजान रह गया। आज हर स्कूल में वंदे मातरम पूरा गाया जाता है। इससे बड़ा वर्ष कोई हो ही नहीं सकता।